हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे कि लोकेशन क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट होती है रियल एस्टेट परचेज जब भी हम करते हैं तो। मुझे भी ये सब इतना क्लियर नहीं था जब मैंने रियल एस्टेट में काम करना शुरू किया आज से 8 साल पहले, लेकिन अब आई कैन वाउच फॉर दैट कि लोकेशन से ऊपर कुछ भी नहीं होता। हम आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ये, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी लोकेशन में हम इन्वेस्ट करें। सबसे पहली चीज़ है एक्सेसिबिलिटी। ख़ास तौर से डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे कि कनाडा है और ग्रेटर टोरंटो एरिया है, हमारा जो पार्ट है यहाँ पर हाईवेज़ का एक्सेस, कम्यूट का ईज़ी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी लोकेशन को अच्छा या ख़राब बनाने में। गो ट्रेन्स का एक्सेस, तो जहाँ पर भी आपकी ट्रांजिट लाइंस एक्सेसिबल हैं जिस लोकेशन से, चाहे वो हाईवे 401 हो, 403 हो, 407 हो टू सम एक्सटेंट, उतना ज़्यादा उस लोकेशन की वैल्यू बढ़ जाती है। जितना गो ट्रेन की एक्सेसिबिलिटी है, प्रॉक्सिमिटी है, उतना उस लोकेशन की वैल्यू बढ़ जाती है इन आइज़ ऑफ बायर प्रॉस्पेक्ट्स। जो भी अच्छी लोकेशन होगी वो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोन होगी। इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जॉब वैकेंसी ज़्यादा होंगी, लॉट ऑफ कमर्शियल ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट्स होंगे। जैसे अगर जीटीए की बात करोगे तो टोरंटो में सबसे ज़्यादा जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं, फिर मिसिसागा में, मार्खम में, ओकविल में, इन सब लोकेशंस में आप देखोगे कि खूब इकोनॉमी और कमर्शियल का बूम है, और जिसकी वजह से जॉब्स हैं, ऑफिसेज हैं, जिसकी वजह से उन लोकेशन की वैल्यू इन कंपैरिजन टू अदर लोकेशंस ज़्यादा है। अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे तो आप इस ग्राफ में सारी की सारी जो मेजर सिटीज़ हैं जीटीए की, उनके मीडियन सोल्ड प्राइस है एज ऑफ अगस्त 2023। अगर आप इसमें देखोगे कि जो मीडियन प्राइस है ओशवा में वो 810,000 है फॉर अ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। एजैक्स में 950K है फॉर अ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। और अगर रिचमंड हिल में देखोगे तो आप 1671 1.67 मिलियन है फॉर अ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि एक बायर जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी टाइप के लिए, एक पर्टिकुलर एसेट के लिए 800,000 पे करने को तैयार है ओशवा में, सिमिलर प्रॉपर्टी टाइप के लिए people are willing to pay almost double in Richmond Hill. So that's the power of location. कि सिमिलर एसेट, सिमिलर प्रॉपर्टी टाइप के लिए अगर वो रिचमंड हिल में लिया जाए तो उसके डबल है ऑलमोस्ट वैल्यू, एंड पीपल आर विलिंग टू पे दैट मच प्राइस बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द एसेट। ये आप इस ग्राफ से एकदम क्लियर कट देख सकते हो। तो ये ग्राफ हमें ये भी बताता है कि रिलेटिव अफोर्डेबिलिटी क्या है जीटीए में अमंगस्ट ऑल ऑफ दीज म्यूनिसिपैलिटीज और टाउन्स। तीसरी चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, स्टेबिलिटी। जितनी अच्छी लोकेशन होगी उसकी अमेनिटीज़ उतनी अच्छी होंगी। एक्सेस टू ट्रांजिट, एक्सेस टू रिक्रिएशन सेंटर्स, एक्सेस टू पार्क्स, वॉकिंग ट्रेल्स, बाइकिंग ट्रेल्स, बेटर स्कूल जोन, एक्सेस टू हॉस्पिटल्स, लेस क्राइम, लेस प्रॉपर्टी टैक्स। ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं। जैसे जितनी ज़्यादा अच्छी लोकेशन होगी उतना कम प्रॉपर्टी टैक्स होगा, उतना कम क्राइम होगा, और जितनी ख़राब लोकेशन होगी उतना प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा होगा, उतना क्राइम रेट भी ज़्यादा होगा। अच्छी लोकेशन में रेंटल पे अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसका रेवेन्यू, उसका जो रिटर्न है वो ज़्यादा होगा, उसकी यील्ड ज़्यादा होगी, और एट द सेम टाइम वैकेंसी कम होगी। यानी जब आप टेनेंट्स को टर्नओवर करोगे तो उसकी वैकेंसी कम होगी। तो अच्छी लोकेशन का एक ये भी बेनिफिट है कि उसमें हमेशा वैकेंसी शॉर्ट होगी और
कैश फ्लो ज़्यादा होगा इन अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। फ्यूचर डेवलपमेंट पोटेंशियल हमेशा जितनी ज़्यादा अच्छी लोकेशन होगी उतना ज़्यादा उसमें फ्यूचर डेवलपमेंट पोटेंशियल होगा, और वो नो ब्रेनर है, क्योंकि जितनी अच्छी लोकेशन होगी उतना ज़्यादा जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है दे विल वांट टू बिल्ड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर इन दैट लोकेशन। जब ऐसा होगा तो आपका जो एसेट है वो अपने आप बाय डिज़ाइन टाइम के साथ ज़्यादा ग्रोथ देगा। इन सब बातों की वजह से कोई भी लोकेशन अच्छी या बुरी मानी जाती है, और रियल एस्टेट में इसके ज़्यादा इससे ऊपर कुछ भी नहीं होता। मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दे के समझाऊँ, तो मान लीजिए हमने एक एसेट लिया, हमने एक टाउन होम लिया रिचमंड हिल में, और हमने एक डिटैच प्रॉपर्टी ली क्लैरिंगटन में, और हम उन दोनों प्रॉपर्टीज़ को 6 या 7 साल का समय अगर दें, तो आप देखोगे कि जो रिचमंड हिल में टाउन होम लिया वो ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। इवन तो वो एक इंफीरियर प्रॉपर्टी टाइप है, छोटा है इन कंपैरिजन टू द डिटैच प्रॉपर्टी इन क्लैरिंगटन, बट स्टिल बिकॉज लोकेशन इज़ मोर वांटेड, मोर डिज़ायर्ड, तो उससे उसका जो इक्विटी का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लोकेशन, एंड रियल एस्टेट इज़ ऑल अबाउट लोकेशन। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ और कोलीग्स के साथ। कोई भी रियल एस्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आवर टीम एट एलेक्सिर इज़ ऑलवेज हेयर, एंड आई विल सी यू सून हमारे अगले एपिसोड में। थैंक यू।